आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी डिनर रेसिपी पनीर मखनी और बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल राइस। तो आज मैं आपको खिले खिले राइस कैसे बनाना है वो बताऊंगी। और पनीर मखनी और राइस का कॉम्बो डिनर के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, पर आप चाहो तो पनीर मखनी को रोटी, पराठा और नान के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जय जिनेन्द्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम राइस बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप बासमती राइस को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो देखिए राइस अच्छे से भीग गए हैं। अब राइस को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ 3 कप पानी गर्म करने रख दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून नींबू का रस और आधी टीस्पून ऑयल डाल देंगे और पानी में इस तरह हल्का उबाल आने के बाद राइस को ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल कर देंगे। देखिए 7 से 8 मिनट में राइस बॉईल हो चुके हैं। राइस को हमें 100% कुक नहीं करना है, 80 to 90% कुक करेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद देखिए इस तरह राइस का दाना चेक कर लेंगे। तो देखिए राइस का दाना प्रेस करने से टूट रहा है, यानी राइस बॉईल हो चुके हैं। तो अब गैस बंद कर देंगे और राइस को हम छन्नी में डाल देंगे, जिससे गर्म पानी निकल जाएगा। और फिर छन्नी को उठाकर हम दूसरे टॉप के ऊपर रख देंगे और तुरंत इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और राइस ओवर कुक नहीं होंगे। अब टॉप में जो नीचे पानी है उसे भी हम निकाल देंगे। फिर टॉप के ऊपर हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वह निकल जाएगा। बाद में हम राइस को इस तरह प्लेट में स्प्रेड कर देंगे और आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने देंगे, जिससे राइस एकदम खिले खिले बनेंगे। तब तक हम मखनी ग्रेवी बनाने के लिए तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्च की बीज निकालकर आधे कप गर्म पानी में भिगो दिया था और 10 से 12 काजू को भी 2 टुकड़े करके गर्म पानी में भिगो दिया है। अब दोनों अच्छे से भीगकर फूल गए हैं और यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर को इस तरह छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। वैसे आप चाहो तो पनीर के बड़े टुकड़े भी कर सकते हो, पर राइस के साथ इस तरह छोटे टुकड़े ही करेंगे। अब ग्रेवी के लिए कढ़ाई में 2 टीस्पून घी डाल देंगे और घी हल्का गर्म होने के बाद आधी टीस्पून जीरा डाल देंगे। जीरा इस तरह हल्का फ्राई हो जाने के बाद 1/4 कप बारीक कटी हुई कैबेज ऐड करेंगे और इसे हम हल्का सौते कर देंगे। इस तरह कैबेज हल्के सॉफ्ट हो जाने के बाद 4 मीडियम साइज़ के टमाटर के टुकड़े ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब टमाटर और कैबेज को हमें 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह चलाते रहना है, जिससे टमाटर और कैबेज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। बिना पानी और बिना ढके ही पकाएंगे। देखिए टमाटर इस तरह हल्के सॉफ्ट हो जाने के बाद जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च को भिगाया था वो पानी के साथ ही ऐड करेंगे और काजू को भी हम पानी के साथ ही ऐड करेंगे। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। पकने वक्त मैंने आधा आधा कप यानी 1 कप पानी ऐड किया था, तो कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सब अच्छे से पककर सॉफ्ट हो गया है। तो अब गैस बंद कर देंगे और प्लेट में निकाल देंगे, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। तब तक हम फ्लेवरफुल राइस बनाएंगे। तो 15 से 20 मिनट में आप देख सकते हो कि राइस में जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर था वो ड्राई हो गया है और राइस थोड़े ड्राई भी हो गए हैं। अब कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल और 2 टीस्पून घी डाल देंगे और ऑयल और घी को हम इस तरह थोड़ा पैन में स्प्रेड कर देंगे, जिससे राइस पैन में चिपकेगा नहीं। अब इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधी टीस्पून ऑरिगानो और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। साथ में 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे और स्लो फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे। साथ में आधी टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे और तुरंत जो हमने राइस बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, जिससे राइस का दाना टूटेगा नहीं और चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो को बहुत अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। आप सबने जीरा राइस और वेजिटेबल पुलाव तो खाया होगा, पर इस तरह से आप फ्लेवरफुल राइस बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब सब अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद थोड़े से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो कि राइस एकदम खिले खिले बने हैं और राइस का दाना टूटता भी नहीं है। तो उसके लिए हमें बॉईल करके राइस को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है, तो राइस का दाना बिल्कुल टूटेगा नहीं।
अब देखिए ग्रेवी के लिए सब ठंडा हो चुका है, तो अभी इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके छन्नी से छान लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ छन्नी से छान कर ग्रेवी बना दी है और पीसने वक्त मैंने आधा कप पानी का यूज़ किया था। तो अब हम मखनी ग्रेवी बनाएंगे। तो उसके लिए पैन में 2 टीस्पून घी डाल देंगे और इसमें जो हमने ग्रेवी ग्राइंड करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और तुरंत चम्मच से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे ग्रेवी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से गाढ़ी या फिर पतली रख सकते हो। अभी हमें ये ग्रेवी को बहुत अच्छे से पकाना है। तो साथ में हम 3/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ग्रेवी को उबलने देंगे। देखिए जैसे जैसे ग्रेवी थोड़ी उबलती जाएगी वैसे ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो मैंने आधा कप पानी और ऐड किया है। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। देखिए इस तरह एक उबाल आने के बाद 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून मलाई ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे मलाई भी अच्छे से पिघल जाएगी और कसूरी मेथी का ग्रेवी में बहुत अच्छे से एक फ्लेवर आ जाएगा। तो हमें ग्रेवी को 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। अब ग्रेवी अच्छे से उबल जाने के बाद इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। पनीर हमें बहुत पहले से ऐड नहीं करना है, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह लास्ट में ही ऐड करना है। साथ में 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून बटर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट के लिए उबलने देंगे, जिससे बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और ग्रेवी में बहुत अच्छा एक बटर का फ्लेवर आएगा। अगर आप बटर स्किप करना चाहो तो 2 टीस्पून घी भी ऐड कर सकते हो। देखिए मखनी ग्रेवी बनकर तैयार है। तो अब इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कॉम्बो पनीर मखनी एंड राइस बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप देख सकते हो कि राइस एकदम खिले खिले बने हैं। अब पनीर मखनी को भी हम सर्व कर देंगे। आप चाहो तो पनीर मखनी को रोटी, पराठा या फिर नान के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा हरा धनिया और पनीर ग्रेट करके गार्निश कर देंगे। तो आप भी ये मज़ेदार कॉम्बो को डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।